Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. हम अपनी सीरीज़ जो चैप्टर की चल रही है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी उसी को आज कंटिन्यू करेंगे. चलो देखते हैं क्या करते हैं आज. Till now we have discussed about the balanced budget. Now comes the turn of unbalanced budget. अब unbalanced budget क्या होता है देखते हैं. अनबैलेंस बजट बेसिकली आपका वो बजट होता है जिसके बीच में आपके गवर्नमेंट रिसीट्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो इक्वल नहीं होते. बैलेंस्ड बजट में गवर्नमेंट रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल होता है और जो अनबैलेंस बजट है उसमें इक्वल नहीं होता है. मैं आपको एक बार दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रिसीट्स में टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आपके दोनों आ जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रिसीट्स में आपके दोनों आ जाएंगे कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स. ठीक है, जब ये इक्वल नहीं होते तब इट इज़ अ केस ऑफ अनबैलेंस्ड बजट. नाउ अनबैलेंस्ड बजट इज़ ऑफ टू टाइप्स, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट. ऑब्वियसली या आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो सकता है या गवर्नमेंट का रिसीट्स ज़्यादा हो सकती हैं. इसलिए अनबैलेंस बजट जो है आपका वो दो तरह का होता है, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट. ठीक है, नाउ कम्स सरप्लस बजट. अब सरप्लस बजट हमारा क्या होता है. सरप्लस बजट बेसिकली आपका वो बजट होता है जिसके बीच में एस्टिमेटेड जो गवर्नमेंट रिसीट्स हैं वो ज़्यादा होंगी एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, or you can say government receipts are more than the government expenditure. अगर आपका सरप्लस बजट होता है, आपकी गवर्नमेंट की रिसीट्स ज़्यादा होती हैं और एक्सपेंडिचर कम होता है, तो इस केस में हमारी कुछ मेरिट्स हैं तो वो देखते हैं. देखो, फर्स्ट मेरिट क्या आ जाती है सरप्लस बजट की कि इट रिड्यूसेस गवर्नमेंट डेट. गवर्नमेंट डेट रिड्यूस कैसे करता है. अब देखो, जब गवर्नमेंट के रिसीट्स ज़्यादा होंगी और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम होंगे, जब रिसीट्स ज़्यादा है, जब सरप्लस मनी गवर्नमेंट के पास पड़ा है, गवर्नमेंट जो है वो अपना सरप्लस मनी उसको ऑप्टिमली यूज़ कर सकता है. उसको जो उसके पुराने डेट्स हैं उनको दे के उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उनको टाइमली रिटर्न करके गवर्नमेंट अच्छी क्रेडिटेबिलिटी अर्न कर सकता है. उस केस में गवर्नमेंट का जो बजट डेट है वो रिड्यूस होता है सरप्लस बजट में. नेक्स्ट कम्स फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी. अब फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी क्या है. बेसिकली देखो, अगर गवर्नमेंट का सरप्लस बजट होता है, मैं सिर्फ 1 ईयर की बात नहीं कर रही हूँ, अगर तो एक साल में गवर्नमेंट का सरप्लस बजट है तो उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. बट ओवरऑल अगर काफ़ी सालों से काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट का सरप्लस बजट आ रहा है, इट मीन्स गवर्नमेंट इज़ इन अ पोजिशन टू रिड्यूस इट्स डेट, इट्स अर्लियर डेट्स. तो उसके अपने लोन्स और इंटरेस्ट को वो टाइमली रीपे करेगा. उससे क्या होगा, उसकी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ेगी. जब इकोनॉमी की क्रेडिटेबिलिटी बढ़ेगी, गवर्नमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है. ये फ्लेक्सिबिलिटी एक साल सरप्लस बजट से नहीं बढ़ती है. फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी जब ओवर द टाइम होगा, काफ़ी सालों से ये हो रहा है. तो गवर्नमेंट की जब फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है सरप्लस बजट से, इट कैन, इसका मतलब ये नहीं है अगर गवर्नमेंट का सरप्लस बजट है कि वो उसको अब लोन लेने की ज़रूरत नहीं है. बट इट शुड आल्सो टेक लोन सो दैट वो आगे अपनी कंट्री को, इकोनॉमी को फर्दर ग्रो कर सके. ठीक है, ये फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी सरप्लस बजट से ये एक एडवांटेज है. नेक्स्ट कम्स लो इंटरेस्ट. अब लो इंटरेस्ट क्या है. देखो बेटा, जब सरप्लस बजट की बारी आती है, सरप्लस बजट के केस में जब आपकी गवर्नमेंट के रिसीट्स आर मोर देन गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, इन इस केस में गवर्नमेंट के पास ये जब आपके सरप्लस हो जाता है, रिसीट्स ज़्यादा हो जाती है, गवर्नमेंट इज़ इन अ सिचुएशन टू स्पेंड मोर इन द इकोनॉमी. गवर्नमेंट इकोनॉमी में ज़्यादा स्पेंड कर सकती है. जब गवर्नमेंट इकोनॉमी में ज़्यादा स्पेंड कर सकती है, उसमें क्या होगा, जो अब गवर्नमेंट इकोनॉमी में स्पेंड करेगी, पीपल और लोगों में
people can also invest more in the country. Normal public can invest more in the government securities, क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास सरप्लस पैसा होगा तो वो आपको कम इंटरेस्ट पे अपना लोन भी देगा, गवर्नमेंट लोन भी देगी। जब वो कम रेट पे लोन ले देगी तो लोगों के पास पैसा, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी। उस केस में क्या होगा, इट हेल्प्स to the people to invest more. It attracts the investors to more in public enterprises. गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, उसके बीच में ज़्यादा इन्वेस्ट करें सो डैट उनको इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा। ये एक फ़ायदा है। नेक्स्ट कम सरप्लस बजट में जो है ये इन्फ्लेशन को भी फाइट करता है। अब ये इन्फ्लेशन को कैसे फाइट करता है, देखो जब हमारा डेफिसिट बजट होता है उस केस में आपकी इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बढ़ती है, जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होता है। बट अगर आपका सरप्लस बजट हुआ उस केस में आपकी जो है इकोनॉमी में गवर्नमेंट हैज़ मोर मनी। व्हेन गवर्नमेंट हैज़ मोर मनी इट कैन इन्वेस्ट मोर इन द कंट्री। वो जब इन्वेस्ट ज़्यादा कर सकेगी तो प्रोडक्शन भी गुड्स एंड सर्विसेज की ज़्यादा होगी। और दूसरा, अगर वो सरप्लस बजट गवर्नमेंट का अगर आपका आ रहा है टैक्सेस के थ्रू, गवर्नमेंट का मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टैक्स है, तो इट मीन्स अगर आपका टैक्स ज़्यादा होगा तो लोगों के पास परचेजिंग पावर तो कम होगी। व्हेन पीपल आर गिविंग मोर टैक्स टू द गवर्नमेंट it will increase the revenues of the government but will decrease the general purchasing power in the hands of people. लोगों के हाथ में पैसा कम होगा तो जनरल परचेजिंग पावर उनकी कम हो जाएगी। जब परचेजिंग पावर जनरल कम होगी तो ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज की इतनी डिमांड ज़्यादा नहीं होगी, जिसके कारण हमारी इन्फ्लेशन को वो एक बहुत अच्छा एक मेथड है जिससे आपकी इन्फ्लेशन को जो है वो गवर्नमेंट ओवरकम कर सकती है। ठीक है, सो दीज आर ऑल द मेरिट्स ऑफ अ सरप्लस बजट। नाउ कम्स डीमेरिट्स ऑफ द सरप्लस बजट। देखो हर चीज़ की जब आपकी मेरिट्स होती हैं तो उस चीज़ की डीमेरिट्स भी होती हैं। डीमेरिट्स में पहली डिफ्लेशन, मैंने आपको बोला इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा जब वो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी में पैसा कम होगा, जब लोगों से टैक्सेस के थ्रू ज़्यादा पैसा लिया जाएगा तो ऑब्वियसली अगर ये मतलब कंटिन्यूसली ओवर मेनी ईयर्स ये चीज़ चलती जा रही है तो डिफ्लेशन की सिचुएशन आ सकती है। देन कम्स लोअर इंटरेस्ट रेट्स। अगर लोअर इंटरेस्ट रेट्स आपके मेरिट है तो ये डीमेरिट भी आ जाती है। जब आपको हर इकोनॉमी में आपको लोन्स वगैरह सब कुछ आपको लो इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा तो इट विल इंक्रीज जनरल प्राइस लेवल, इट विल इंक्रीज अ जनरल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में पैसा बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आने के चांसेस रहते हैं। फिर इकोनॉमी जो है फिर आपकी स्टक हो जाएगी, उसकी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में एक ऑब्स्टेकल आ जाएगी। देन कम्स नेक्स्ट है कि डिक्लाइनिंग गवर्नमेंट डेट्स। अब जब गवर्नमेंट के पास सरप्लस बजट है, सरप्लस इनकम है, रेवेन्यू है, रिसीट्स हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है अपना सरप्लस पैसा, मैंने आपको पहले बताया जैसे कि वो डेट्स को, पुराने डेट्स को उतारने में लगाएगा। जब गवर्नमेंट अपने पैसा डेट्स को उतारने में लगाएगा तो ओवरऑल गवर्नमेंट अपना पैसा ज़्यादा वो अपने डेट्स को कम करने में कर रहा है, तो ये हमेशा आपकी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव साइन नहीं है। क्यों पॉजिटिव साइन नहीं है? क्योंकि इससे वो गवर्नमेंट जो है ज़्यादा इन्वेस्ट इकोनॉमी में कम करेगी। ठीक है, अपने डेट्स को डिक्लाइन करने के लिए कि उसका सरप्लस बजट रहे हमेशा। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट्स ग्रोथ। ग्रोथ तो अपने आप इम्पैक्ट होगी। जब गवर्नमेंट अपना पैसा जो है ज़्यादा वो गवर्नमेंट डेट्स को डिक्लाइन करने में लगा रही है तो ऑब्वियसली वो आगे फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए नहीं लगा रही है। फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए जब वो नहीं लगा रही है तो गवर्नमेंट में इकोनॉमी में ओवरऑल ग्रोथ जो है स्टेगनेंट हो जाएगी, उसकी ग्रोथ के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, हर्डल आ जाएगी।
लास्ट कम्स लोअर क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज। जब आपकी इकोनॉमी में देखो गवर्नमेंट का सरप्लस बजट होगा तो गवर्नमेंट आपकी इकोनॉमी में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही है, सरप्लस बजट है, टैक्सेस के थ्रू आ रहा है, किसी गवर्नमेंट रिसीट्स के थ्रू आ रहा है, तो उस केस में ओवरऑल जब गवर्नमेंट इतना पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करेगी तो गुड्स एंड सर्विसेज, जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड, पब्लिक सेक्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो उतनी क्वालिटी की नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ये सारी थी हमारी डीमेरिट। सो नाउ कम्स डेफिशिट बजट। अब बारी आती है हमारी डेफिशिट बजट की। डेफिशिट बजट जैसे आपको पता, नाम से पता चलता है, गवर्नमेंट रिसीट्स आर लेस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन योर गवर्नमेंट रिसीट्स। तो इसकी कुछ मेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या है? इट एक्सेलरेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। जब आपकी डेफिशिट बजट होगा तो उसकी एक बहुत अच्छा मेरिट आ जाता है कि इट एक्सेलरेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट जो के पास खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स गवर्नमेंट इकोनॉमी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा साइन है। इट एनेबल्स टू अंडरटेक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के लिए ईजी हो रहा है, जब वो खर्चा ज़्यादा कर रही है तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो वो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। नेक्स्ट कम्स इट इज़ अ क्योर फॉर डिफ्लेशन एज इट चेक्स डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ प्राइसेस। ये डिफ्लेशन को भी चेक करता है डेफिशिट बजट आपका, या ताकि आपके प्राइसेस जो हैं वो डाउनवर्ड्स ना जाएं, प्राइसेस आपके, मतलब ये भी नहीं है कि इन्फ्लेशन हो बट नॉर्मल रहे। ठीक है, तो ये सारी आपकी डीमेरिट्स हैं, मेरिट्स हैं डेफिशिट बजट की। नाउ कम्स डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में हमारा क्या आता है कि डेफिशिट बजट encourages unnecessary and wasteful expenditure by the government। गवर्नमेंट जो है, देखो गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा कर रही है, इसका मतलब ये भी हो सकता है गवर्नमेंट जो है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट कर रही है। जिस चीज़ की जहाँ पे पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी गवर्नमेंट अपना पैसा लगा रही है। सो ये इनकरेज कर रहे हैं हम, ये एक मतलब सिग्नल है कि गवर्नमेंट जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर या अननेसेसरी जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स इट मे लीड टू फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये जो है एक डेफिशिट बजट का बहुत बड़ा मेरिट है कि इसमें फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इकोनॉमी में आती है और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। एंड लास्ट कम्स इट शेक्स द कॉन्फिडेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट जो है, इकोनॉमी जो है वो लूज़ करती है। वो क्यों लूज़ करती है? क्योंकि इकोनॉमी में जो है वो गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा कर रहा है, डेफिशिट बजट आ रहा है। डेफिशिट बजट के कारण गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा और गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स कम है, इस कारण फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो शेक होता है। सो दीज आर ऑल द demerits of deficit budget. So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.